ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ पाठ। स्त्री रूप तरंग से युक्त संसार रूपी समुद्र, उससे तरने के उपाय और तरने के अनंतर सुख पूर्वक विचरण का वर्णन। जीवन मुक्त महात्माओं के गुण, लक्षण और महिमा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, अविवेक से स्थिरता को प्राप्त होता है और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से निश्चय ही प्रशांत हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान न होना ही संसार की स्थिति में कारण है और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही उस संसार के विनाश में कारण है। यह संसार सागर ऐसा घोर है कि इससे पार हो जाना अत्यंत दुष्कर है। युक्ति और प्रयत्न के बिना इसका तरण नहीं किया जा सकता। यह संसार रूपी सागर है, इसमें मुक्त अंगना रूपी विस्तृत तरंगे हैं। ये स्त्री रूपी तरंगे ओठों की शोभा रूपी पद्म राग मणियों से युक्त, नेत्र रूपी नील कमलों से परिपूर्ण, स्मित रूपी फेनों से सुशोभित, दांत रूपी प्रफुल्लित पुष्पों से अलंकृत, केश रूपी इंद्र नील मणियों से सुसज्जित, बहुओं के विलास रूपी वायु से आंदोलित, नितंब रूपी पुलिनों से युक्त, कंठ रूपी शंखों से भूषित, ललाट रूपी मणि समूहों से सुशोभित, विलास रूपी ग्राहों से संकुल, कटाक्षों की चपलता के कारण अति गहन तथा देह कांति रूपी सुवर्ण वालुका से युक्त हैं। इस प्रकार की अति चंचल लहरियों के कारण जो अत्यंत भयंकर हैं, ऐसे सागर में निमग्न हुआ पुरुष यदि पार हो जाए तो वह परम पुरुषार्थ ही है। शुद्ध और तीक्ष्ण बुद्धि रूपी बड़ी नौका और विचार पूर्वक विवेक रूपी नाविक के रहते हुए भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं हुआ, उस पुरुष को धिक्कार है। श्री राम, जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के साथ परम ब्रह्म का विचार करके तथा बुद्धि से संसार सागर का तत्व समझकर जगत में विचरण करता है, वही वास्तविक शोभा पाता है। इस संसार में तुम धन्य हो जो इस बाल अवस्था में ही विवेक युक्त बुद्धि से संसार के विषय में विचार करते हो। जिसने तत्व को जान लिया है, उस पुरुष के बल, बुद्धि और तेज उसी प्रकार बढ़ते हैं जिस प्रकार वसंत ऋतु में वृक्षों के सौंदर्य आदि गुण बढ़ते हैं। रघुनंदन, तुम जानने योग्य वस्तु को जानते हो, इस कारण इस समय तुम चिन्मय घनीभूत आनंद अमृत रसायन से परिपूर्ण, सुशीतल, विशुद्ध और शम शोभा से पूर्ण चंद्रमा की तरह अत्यंत सुशोभित हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, जिसने ब्रह्म तत्व रूप चमत्कार का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष का उदार चरित्र आप मुझसे सार रूप में कहिए, क्योंकि आपके वचनों से तृप्ति किसको हो सकती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, महाबाहु श्री राम, अनेक बार मैंने तुमसे जीवन मुक्त के लक्षण कहे, फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। जिसकी समस्त अभिलाषाएं निकल गई हैं, ऐसा आत्मवान तत्ववेत्ता पुरुष उपरत हुआ ही इस दृश्यमान अखिल जगत को सर्वत्र सदा असत सा देखता है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और जिसका मन
विक्षेप रहित शांति युक्त हो गया है, वह कैवल्य को प्राप्त महापुरुष आनंद में मग्न हुआ रहता है। शांत बुद्धि से संपन्न ज्ञानी महात्मा अंतरात्मा में लीन दृष्टि से जनता के व्यवहारों को यंत्र निर्मित कठपुतली के खेल के समान देखता है। तत्ववेत्ता पुरुष न भविष्य की परवाह करता है, न वर्तमान में किसी पदार्थ में तन्मय होता है, न भूतकालीन वस्तु का स्मरण करता है और सब कुछ करता हुआ भी निर्लेप रहता है। तत्वज्ञानी सोता हुआ भी आत्मज्ञान में जागता रहता है और जागता हुआ भी संसार से निष्प्रह तथा उपरत रहता है। वह सब कुछ करता हुआ भी कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण कुछ भी नहीं करता। संपूर्ण संसार की आसक्ति से शून्य और सदा सर्वदा संपूर्ण कामनाओं से रहित तत्ववेत्ता महात्मा सब कार्यों को करता हुआ भी समभाव से स्थित रहता है। वह तत्वज्ञ पुरुष उदासीन मनुष्य की तरह स्थित रहता है। वह प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुई क्रियाओं में न इच्छा करता है, न द्वेष, न शोक करता है, न प्रसन्न होता है। तत्वज्ञ महात्मा जब अपने मुख से वाणी को प्रवृत्त करता है तब पवित्र कथाओं को ही कहता है। उसका अंतःकरण दीनता से रहित है। वह धीर बुद्धि वाला प्रत्यक्ष आनंद में मग्न तथा दक्ष होता है और लोक में उसके पुण्य चरित्रों का वर्णन होता है। तत्वज्ञ उदार चरित्र एवं उदार आकार से युक्त सौम्य सुख का समुद्र एवं सुस्निग्ध होता है। उसका स्पर्श शांतिमय होता है और वह पूर्ण चंद्र की तरह नित्य उदित रहता है। उसका न आवश्यक कर्मों के तथा ऐहिक और आमुष्मिक फल के हेतु रूप कर्मों के आरंभ से, न कर्मों के अभाव से, न बंधन से, न मोक्ष से, न पाताल से और न स्वर्ग से ही प्रयोजन होता है। क्योंकि सम्यक ज्ञान रूप अग्नि से जिसके संदेह रूपी जाल विनष्ट हो गए हैं, उस तत्वज्ञ महात्मा ने समस्त जगत की स्वरूपभूत अद्वितीय परमात्म रूप यथार्थ वस्तु को भली प्रकार जान लिया है। जिसका अंतःकरण भ्रांति से रहित होकर समता रूप ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो गया हो, वह आकाश की तरह सभी दृष्टियों में न मरता है न जन्मता है। देश और काल के अनुसार प्राप्त हुई क्रियाओं में स्थित हुआ भी वह कर्मों से जनित सुख और दुख की प्राप्ति में तनिक भी विकारवान नहीं होता। वह प्राप्त हुई दुख अवस्था की उपेक्षा नहीं करता और न सुख अवस्था की परवाह ही करता है, न कार्यों के सफल होने पर हर्षित होता है और न कार्यों के विनष्ट होने पर खिन्न। यदि सूर्य शीतल हो जाए, चंद्रमा तपने लग जाए, अग्नि अधोमुख होकर चलने लगे तो भी तत्वज्ञानी महात्मा को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि तत्वविद पुरुष यह जानता है कि चिन्मय परब्रह्म परमात्मा की ये असीम माया शक्तियां इस प्रकार प्रफुल्लित हो रही हैं। इसलिए आश्चर्य समूहों के होने पर भी उसको आश्चर्य नहीं होगा। वह कभी भी दीनता युक्त नहीं होगा, न कभी उद्दंड होता है और न कभी उन्मत्त, खिन्न, उद्विग्न और हर्षयुक्त ही होता है। अर्थात इन सब विकारों का उसमें अत्यंत अभाव होता है। उस परमात्मा प्राप्त पुरुष के आकाश की तरह अत्यंत निर्मल विशाल चित्त में कोप आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। सुख दुख दोनों के क्षीण हो जाने से उसके लिए हेय और उपादेय तथा शुभ और अशुभ का भी विनाश हो जाता है।
ऐसी स्थिति में अनुकूल और प्रतिकूल कैसे रह सकते हैं? श्री राम तिलों के भस्म हो जाने पर तेल की कल्पना ही कैसे हो सकती है? इसी प्रकार मूल सहित मन के विनष्ट हो जाने पर संकल्प की चर्चा ही क्या? रघुनंदन, परमात्मा से पृथक कोई भी पदार्थ नहीं। इस प्रकार की दृढ़ भावना के कारण समस्त दृश्य पदार्थों के संकल्प विकल्प का अभाव करके सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित ज्ञानी महात्मा नित्य तृप्त तथा अपने निरतिशय आनंद स्वरूप से आनंदवान होकर स्थित रहता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।